नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का मेजर ऑफ एंगल लेकर के आए हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण के माप के पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोण के मापने का कितना पद्धति है, जिस तरह से तौलने वाला पद्धति होता है, तौलते हैं ना हम लोग, लंबाई को भी मापते हैं, उसका भी पद्धति है, किलोमीटर, मीटर, इंच। ये जो पद्धति है लंबाई मापने वाला है, उसी तरह तौलने वाला भी पद्धति है। हम लोग मापते हैं ग्राम में, तौलते हैं सॉरी, किलोग्राम में, टन में तौलते हैं, हम लोग मन में तौलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आज मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण के माप, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण के माप के पद्धति। तो आइए जानते हैं हम लोग कि कोण के माप के कितना पद्धति है, कितना तरीका से मापा जाता है। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल में, फर्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी हम लोग बोला करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश लोग इसका यूज किया करते थे, सेक्साजेसिमल सिस्टम को। हिंदी भी लिख लिया करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं षट दशांक पद्धति। हिंदी में इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम को षट दशांक पद्धति। देखिए अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जैसे एक समकोण में प्रत्येक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटते थे। प्रत्येक समकोण को, हर एक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटते थे और उसमें प्रत्येक को डिग्री बोला जाता था। किस सिस्टम में? सेक्साजेसिमल सिस्टम में। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है, प्रत्येक समकोण को एक राइट एंगल ट्रायंगल को, एक राइट एंगल को, ट्रायंगल का बात नहीं यहाँ पे है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, जिसमें हर एक को हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। और हर एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, जिसमें हर एक को मिनट कहा जाता है। यानी हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट? 60 मिनट। देखो एक डैश मतलब समझना मिनट, अगर एक है तो समझना इसको मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। किस सिस्टम का बात हम लोग कर रहे हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम को। इसको एक और नाम बताओ, कौन सा सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है इसको षट दशांक पद्धति। इस पद्धति में फिर से सुनिएगा एक बार, प्रत्येक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसमें हर एक को डिग्री कहा जाता है। प्रत्येक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, जिसमें हर एक को मिनट कहते हैं, और प्रत्येक मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, जिसमें हर एक को सेकेंड कहा जाता है। ये है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेकेंड जो है आपका सेंटेसिमल सिस्टम। सेकेंड जो सिस्टम है आपका सेंटेसिमल सिस्टम, इसको भी हम लोग जान लेते हैं क्या होता है सेंटेसिमल सिस्टम। इसका जो यूज करता था फ्रांस में इसको बोलते हैं, एक और नाम है इसका फ्रेंच सिस्टम। कौन सा सिस्टम दोस्त? फ्रेंच सिस्टम। इसका एक और नाम है आपका फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शतांक पद्धति। शतांक पद्धति, ठीक है, शतांक पद्धति। इस पद्धति में देखिए क्या होता है कि प्रत्येक समकोण को इसमें भी 100 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। हर एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक को हम लोग हर एक को ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। यानी इसमें एक राइट एंगल, एक समकोण, वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड। कितना ग्रेड दोस्त? 100 ग्रेड। इसको ग्रेड सिस्टम भी हम लोग बोल सकते हो, आप लोग इसको ग्रेड सिस्टम भी हम लोग नाम दे सकते हैं, ग्रेड सिस्टम, ठीक है। ग्रेड सिस्टम क्या होता है? प्रत्येक समकोण को 100 इक्वल पार्ट में बांटोगे, क्या कहलाएगा उसमें? हर एक ग्रेड कहलाएगा। उसमें प्रत्येक को क्या बोलोगे? ग्रेड। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या था? प्रत्येक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटते थे, प्रत्येक को डिग्री बोलते थे, प्रत्येक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटते थे, इसमें हर एक को मिनट बोलते थे, और प्रत्येक मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांटते थे, प्रत्येक को क्या बोलते थे? सेकेंड। देखिए डबल डैश जो सूचित करता है सेकेंड को सूचित करता है, सेकेंड को डिनोट करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 डैश मिनट को और डबल डैश सेकेंड को, ठीक है। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या बताएं? इसका एक और नाम क्या है? फ्रेंच सिस्टम। इसको मतलब और क्या बोल सकते हैं? इसको ग्रेड सिस्टम भी बोल सकते हैं।
यूज कहाँ होता था? फ्रांस में, मतलब फ्रेंच भाषा वहीं तो यूज होता है लगभग, फ्रांस में, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सदासंग पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? प्रत्येक समकोण को 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। प्रत्येक समकोण को कितना इक्वल पार्ट में? 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, जिसमें हर एक को ग्रेड कहते हैं, और प्रत्येक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, और उसमें हर एक को मिनट कहते हैं। हर एक को क्या कहते हैं? मिनट। कौन सा सिस्टम में? सेंटेसिमल सिस्टम में। और प्रत्येक मिनट को भी, हर एक मिनट को भी 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, जिसमें हर एक को सेकेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंड। सेकेंड मतलब डबल डैश, ठीक है। ये आपका दूसरा सिस्टम हो गया, सेंटेसिमल सिस्टम। इसका एक और नाम फ्रेंच सिस्टम। क्या बोल सकते हैं इसको? एक और नाम क्या बोल सकते हैं? ग्रेड सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? सदासंग पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? प्रत्येक समकोण को 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, जिसमें हर एक को ग्रेड कहते हैं। प्रत्येक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, इसमें हर एक को मिनट कहते हैं। और प्रत्येक मिनट को 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, प्रत्येक को सेकंड, उसमें हर एक को सेकंड कहते हैं। ये आपका दो सिस्टम हो गया। एक थर्ड सिस्टम है, उसका पॉपुलैरिटी इस समय बहुत ज़्यादा है। उसी सिस्टम का मतलब अभी पूरा दुनिया लगभग यूज करता है, ठीक है। वही आपका रेडियन सिस्टम। रेडियन आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, पाई के बारे में। पाई जो होता है ना, वो मेजरमेंट ऑफ एंगल ही है, मतलब सिस्टम मेजरमेंट ऑफ एंगल ही है, लेकिन वो जो पत्ती है रेडियन वाला है, जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, रेडियन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो आइए हम लोग अब उसके बारे में जानेंगे, रेडियन सर्कुलर सिस्टम के बारे में। आइए अब चलते हैं हम लोग रेडियन सिस्टम की तरफ। थर्ड जो है आपका सिस्टम मेजरमेंट ऑफ एंगल में थर्ड जो पार्ट है आपका रेडियन सिस्टम है, सर्कुलर रेडियन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? देखो, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और इस सर्कल में ये आपका सेंटर हो गया, इसका ये क्या हो गया? रेडियस। सपोज इसका लेंथ जो है आर है, कितना है? आर है। तो देखो, किसी सर्कल में त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर आर्क के लंबाई को और रेडियन कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, किसी सर्कल में त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। हाँ, तो आप बताओ यहाँ पे रेडियस कितना लियो? त्रिज्या को हम लोग आर लियो, तो उतना ही अगर चाप का लंबाई, सपोज यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे इसके साथ जो एंगल बनाएगा ना, उसको बोलेंगे रेडियन। क्या बोलेंगे? रेडियन। रेडियन करने का मतलब 1 रेडियन। अरे बताओ, अगर मनीष बोले तो मनीष मतलब 2 मनीष तो होगा नहीं, इससे रेडियन। रेडियन करने का मतलब 1 रेडियन, ठीक है। हाँ, रेडियन को समानता हम लोग भाई सूचित करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं भाई? सी से सूचित करते हैं। सी से सूचित करते हैं किसको? रेडियन को, ठीक है। फिर से सुनिएगा रेडियन की परिभाषा, किसी सर्कल में रेडियस के बराबर आर्क के लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन मतलब इक्वल टू होता है 57 डिग्री, 57 डिग्री, 17 मिनट और 45 सेकेंड, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल टू कितना? 57 डिग्री, 17 मिनट, 45 सेकेंड। ये आपका रेडियन सिस्टम। आगे हम लोग जानेंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कि पाई एक अचर कोण है, सिद्ध कीजिए, बताइए कि पाई कैसे एक अचर कोण है, ठीक है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए मतलब बताते हैं डेफिनेशन ऑफ पाई के बारे में जानते हैं। देखिए, किसी सर्कल में, ए सर्कल का आपका क्या है? परिधि है। ए क्या है आपका? व्यास है। तो किसी भी सर्कल में या सभी सर्कल की बात करें तो सभी सर्कल में उसका परिधि, ठीक है, और उसका व्यास का जो अनुपात होता है वो अचर होता है, ठीक है, जिसका नाम हम देते हैं पाई। इसका एक ग्रीक वर्ड है आपका, यूनानी वर्ड, जो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, यूनानी वर्ड है, ठीक है। तो फिर से सुनिएगा, किसी भी सर्कल में परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग बोलते हैं पाई। पाई एक ग्रीक वर्ड है जो यूनान में बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाई का 22/7 जो वैल्यू होता है, लगभग वैल्यू इसका होता है, लगभग मान होता है। और इसका अगर आप दशमलव निरूपण कीजिएगा तो एक 2 अंक तक सही होगा, ठीक है, ये 2 अंक तक इसका वैल्यू सही है। इसका एक बेहतरीन और वैल्यू है 355 और y113। ये भी इसका लगभग मान ही है, लेकिन ये जो है ना भाई दशमलव अगर इसका निरूपण कीजिएगा तो ये 6 अंक तक सही है, 6 अंक तक सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पाई के बारे में आगे जानते हैं, ठीक है। चलिए जैसे बोल दिया कि सिद्ध कीजिए कि चलिए सिद्ध कीजिए प्रूव दैट पाई इज कांस्टेंट, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलो एक सर्कल लेते हैं इस तरह से, सर्कल में आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ए आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। सपोज इसका जो लेंथ है आर लेते हैं, रेडियस कितना ले लिए आर। तो अगर बताओ त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई ले लूं तो इसको क्या बोलोगे आप, 1 रेडियन। क्या बोलोगे, 1 रेडियन। अभी हमने बताया था रेडियन का परिभाषा कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इसका लंबाई कितना है भाई, आर, ठीक है। अगर इसका भी लंबाई आर हो, यहां से यहां तक के लंबाई के बात करें हम लोग अगर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे ये जो स्ट्रेट लाइन है एक कितना डिग्री का एंगल बनाएगा भाई, बोलेगा 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। बताओ इस सर्कल का त्रिज्या कितना है, बोलेगा आर। त्रिज्या कितना है, आर। तो अगर बात करें यहां से यहां तक के लंबाई का, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की लंबाई, पूरा यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई आपका हो जाएगा पाई आर। क्या हो जाएगा दोस्त, पाई आर। अब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो जाएगा, पाई आर। आप लोग पता है ब्रीथ की परिधि होता है 2 पाई आर। तो ये बताओ ब्रीथ का आधा तो है, आधा ही तो है ब्रीथ का, तो पाई आर का आधा कितना होता है, सॉरी 2 पाई आर का आधा कितना होता है, पाई आर। यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और यहां से यहां तक की लेंथ कितना है, आर, तभी तो ये पाई आर हुआ। और यहां तक की अगर लंबाई आर है तब तो इसको 1 रेडियन बोले, ठीक है। अब आप लोग 10th क्लास की बात करो, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी वृत्त में, ध्यान से सुनना, किसी भी वृत्त में अगर केंद्र पर कोण बनता है तो अपने संगत चापों के अनुपात के बराबर होता है। जितना भी कोण बने तो अपने संगत चापों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। 10th में पढ़ना था, फिर से सुनना, किसी भी वृत्त में अगर केंद्र पे कोण बनता है तो जो कोण बनता है ना वो अपने संगत चापों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप बताओ, हम लोग लिख सकते हैं बोला 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन और बटा 180 डिग्री इक्वल टू, बताओ यहां पे 1 रेडियन एंगल बन रहा है तो इसका संगत चाप का लंबाई कितना है, बोलेगा आर, और बटा आप बताओ इसका 180 अगर बन रहा है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, बोलेगा पाई आर, ठीक है। आप बताओ आर से आर कैंसिल, ठीक है। पाई है, पाई को 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 5 रेडियन, और यहाँ पे है कितना 1, 180 में 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। करने का मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखो, हमने अभी बताया था कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई को बोलते हैं रेडियन। किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई को क्या बोलते हैं, रेडियन। तो आइए देखिए ध्यान से, हम एक सर्कल लिए, इसका रेडियस कितना ले लिए आर। अगर हम बताओ एक चाप के लंबाई आर ले ले तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 1 रेडियन। अभी हमने परिभाषा रेडियन के बारे में बताया था कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई को 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। अगर बताओ इसका त्रिज्या आर है तो इसका यहां से यहां तक के लेंथ कितना होगा, बोलेगा पाई आर। कैसे हुआ,
वृत्त का परिधि जानते हो, अरे आउटर डिस्टेंस, अगर त्रिज्या r है तो वृत्त का परिधि बताओ 2 पाई r। हम यहां से यहां तो जो लेंथ ले रहे हैं ये तो आधा है, तो बताओ यहां से यहां तक लेंथ कितना हो जाएगा, पाई r। ठीक है, 10th क्लास याद करो जब आप लोग पढ़ा करते थे तो उस समय सर जी ने बताया होगा कि किसी भी वृत्त में सर्कल पे जितना भी एंगल बनता है, ठीक है, अपने संगत चापों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने यही किया, 1 रेडियन बटा 180 डिग्री। 1 रेडियन तो बताओ इसका चाप का लंबाई r, 180 डिग्री तो बताओ 180 डिग्री का चाप का लंबाई बताओ यहां से यहां तक के कितना है, पाई r, तो बटा पाई r। r से r सर्वा कैंसिल आउट हो गया, कितना बार में कटा, 1 बार में। अब तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 को 1 रेडियन से तो 5 रेडियन, बताओ 180 को 1 से तो कितना हो गया, 180 डिग्री। एक अनुमान आपको, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। किसी वृत्त में चाप त्रिज्या कोण के बीच संबंध, ठीक है, अर्थात थीटा इक्वल टू एल बाई आर। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अर्थात थीटा इक्वल टू एल बाई आर। आइए एक सर्कल हमने ले लिया, अभी बात कर रहे थे क्या है, सेंटर है, बोले ए क्या है, बोले त्रिज्या है, ठीक है। बताओ अगर यहाँ पे इसका लेंथ r हो तो बताओ यहाँ पे कितना, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ तक के लेंथ l लो, l, चलो ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को l, ठीक है। अगर सपोज हम लोग ले लें यहाँ से यहाँ तक के लंबाई को कितना, l, हमको संबंध किसके बीच, चाप, त्रिज्या और कोण। सपोज मेरे को कोण नहीं पता है, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा। 180 जैसा लग रहा है भाई, लेकिन हमको सीधी करना है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो हमने यहाँ पे थीटा ले लिया। ऐसे लग रहा हो तो लोग के 180 जैसा, लेकिन लेना नहीं है, थीटा, ठीक है। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं, किसके किसके बीच, किसी वृत्त में चाप, त्रिज्या और कोण के बीच। कहने का मतलब थीटा इक्वल टू एल बाई आर हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर से याद करो भाई जो हमने पिछला प्रूव किया था, पाई एक अचर कोण है, मतलब 5 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, किसी भी वृत्त के केंद्र पे जितना भी कोण बने अपने संगत चापों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। या मतलब वो वाला काम यहां भी करना है, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं, देखिएगा ध्यान से भाई, बताओ कितना है, बोलेगा 1 रेडियन बटा, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, बोले थीटा। बताओ 1 रेडियन के संगत चाप कितना है, बोलेगा आर, और थीटा के बोलेगा एल। नहीं आया, ठीक है। तो आप बताओ, हम लोग थीटा का वैल्यू निकालने वाले हैं, तो एल सर्वा नीचे, ऊपर जाएगा तो बताओ मल्टीप्लाई में एल, आर ऊपर आएगा किधर टपक के, नीचे आर, थीटा उधर जाएगा, यही है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। हम लोग हर बार एक ही चीज से किए, चाहे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो, चाहे थीटा इक्वल टू एल बटा आर हो। 10th वाला भी जो 10th में आप लोग पढ़े होंगे, फिर से सुन लीजिए उसके बारे में। किसी भी सर्कल में केंद्र पे जितना भी कोण बने, किसी भी सर्कल में केंद्र पे जितना भी कोण बने क्या होता है, अपने संगत चापों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहां भी वही किए भाई। बताओ यहां से त्रिज्या कितना है, आर, तो अगर हम ए आर लें तो यहाँ पे कितना, 1 रेडियन। अभी रेडियन की परिभाषा बार बार बोल रहे हैं, हमने पीछे पीछे भी पढ़ाया है, ठीक है। ए आर है, हमको ये लंबाई मान लेते हैं एल, ठीक है। पिछला बार पाई आर माना था, ठीक है। अगर हमको नहीं पता मान लिए एल, ठीक है। थीटा भी नहीं पता, हमने मान लिया थीटा, यहाँ पे कौन, थीटा मान लिया। वही परिभाषा यूज किए, किसी भी वृत्त में केंद्र पे जितना भी कोण बने अपने संगत चापों के अनुपात के बराबर होता है। बताओ यहाँ 1 रेडियन और एक और कोण है कितना, थीटा। इसका संगत चाप देखो, 1 रेडियन का संगत चाप आर, तो देखो आर लिखा, थीटा का संगत चाप एल, तो एल लिखा। बस थीटा इक्वल टू जो ऊपर जाएगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल बटा आर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इसी चैप्टर को लेकर, और 12th वाला तैयार हो जाओ। फर्स्ट जो मेरा वीडियो आया कल भाई, मशीन देख कितना ज्यादा अंदर ना भाई डर, पहली बार मतलब कैमरा के सामने पढ़ा रहे हैं, नहीं अंदर जब सब जो आता है ना वो भी भूल जाओ। धीरे धीरे आने वाले 5 से 6 दिन में हम सही हो जाएंगे। उसके बाद जैसे क्लास में पढ़ने के लिए आपको हमसे मिलता है उसी तरह से यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा।
अभी 2 से 3 दिन अभी और भी सेटअप तैयार करना है। अभी सेटअप तो रेडी हो रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। बहुत बेस्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत बेस्ट क्वालिटी के वीडियो भी देखने को मिलेगा और बहुत बढ़िया तरीका से समझाया भी जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि आने वाला 5 से 6 दिन में हम सही हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।